नमस्कार साथियों, RSJ एक्सेल जोन में आपका स्वागत है। छात्रों, पिछले हम 3 दिनों से प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन के विषय में पढ़ते हुए आए हैं। आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए कुछ नए बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आज का बिंदु है अवतल गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसी भी प्रतिबिंब को बनाने के लिए कल हमने जो 5 नियम पढ़े थे, वो नियम अच्छे से याद रहने चाहिए। पांचों नियमों के आधार पे हम किसी भी प्रतिबिंब का निर्माण कर सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने टॉपिक की ओर। अवतल गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें हम 4 बिंदुओं पर विवरण देंगे। वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का साइज एवं प्रतिबिंब की प्रकृति। इसके लिए सबसे पहले हम रेखा चित्र का निर्माण करेंगे। किस दर्पण में हमको अध्ययन करना है? अवतल गोलीय दर्पण में। सबसे पहले हम अवतल गोलीय दर्पण बनाएंगे। इसके बाद मुख्य अक्ष खींचेंगे। अब इन दोनों में ध्रुव को दर्शाएंगे, वक्रता केंद्र को दर्शा देंगे। इतना सभी में कॉमन रहेगा। सबसे पहले दर्पण बनाना है, फिर मुख्य अक्ष बनाना है और इसमें वक्रता केंद्र और ध्रुव को दर्शा देना है। ये चित्र सभी के लिए कॉमन रहेगा। अब वस्तु की विभिन्न स्थितियां हमारे पास प्रश्न में दिया रहेगा। जैसे ये प्रश्न जब आएगा तो वस्तु की स्थिति दिया रहेगा कि वस्तु अनंत पे रख कर उसका रेखा चित्र बनाइए। तो ये वस्तु हम अनंत पे रख रहे हैं। अब यहाँ से पहली प्रकाश किरण चल रही है, ये ऊपर से, तो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। कल हमने नियम में पढ़ा था कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी वह दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर निकलेंगी। तो याद रखिए, ये पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, इसमें परावर्तन हो रहा है, तो ये फोकस से होकर ये इधर से निकल रही है। इसी तरह दूसरी किरण ये नीचे की ओर से जा रही है, लेकिन है मुख्य अक्ष के समांतर ही, तो ये भी किरण कहाँ से निकलेगी? फोकस से होकर निकलेगी। ये दोनों किरणें देखिए, जहाँ पे मिल रही हैं वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो ये वस्तु था, अनंत पर रखा हुआ है और ये इसका प्रतिबिंब है। अब वस्तु और प्रतिबिंब की तुलना करते हुए हम सारणी के विभिन्न बिंदुओं का विवरण देंगे। तो देखिए, वस्तु अनंत पर है, ये देखिए अनंत पर वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब उसका कहाँ पे बन रहा है? प्रतिबिंब देखिए फोकस पे बन रहा है। तो यहाँ प्रतिबिंब की स्थिति में हम लिख देंगे फोकस। अब प्रतिबिंब का साइज कैसा है? प्रतिबिंब के साइज की तुलना कैसे करेंगे? वस्तु की अपेक्षा। वस्तु कैसा है और प्रतिबिंब कैसा है? तो प्रतिबिंब है वस्तु से छोटा बिंदु आकार का है। और प्रकृति कैसी है? वास्तविक है कि आभासी है, उल्टा है कि सीधा है? तो अवतल दर्पण द्वारा लगभग पूरे चित्र ही उल्टे बनेंगे और वास्तविक होंगे। तो इसका प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा। केवल 2 किरणों के द्वारा ही प्रतिबिंब संपूर्ण प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसमें वस्तु के विभिन्न भागों से किरणें जाती हैं और परावर्तित होके फोकस से होके निकलती हैं। प्रत्येक भाग से जाती हैं, तभी पूरा वस्तु जाके बनता है प्रतिबिंब के रूप में। ये केवल 2 किरणों को देख के आपको समझाया जा रहा है। अब चलते हैं हम दूसरी स्थिति,
जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र के बाहर रखेंगे तब कैसा चित्र बनेगा। ये देखिए, इसमें भी सबसे पहले हम अवतल दर्पण को बनाएंगे, मुख्य अक्ष को बना देंगे इसके बाद, और उसमें वक्रता केंद्र और ध्रुव को दर्शा देंगे। इसके बाद वस्तु को रखना है कहाँ पे, वक्रता केंद्र से बाहर। ये देखिए फोकस हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ, ये ध्रुव हुआ, ये वक्रता केंद्र से बाहर रखती है। वक्रता केंद्र से बाहर रखने के बाद पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, दर्पण पे इसका आपतन हो रहा है। इसके बाद यह जब मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो परावर्तन होगा, तो यह फोकस से निकलेगी, तो यह फोकस से निकल रही है। दूसरी किरण को हमको वक्रता केंद्र से होते हुए ले जाना है, और नियम में कल हम बताए थे कि जो किरणें वक्रता केंद्र से होके जाएंगी वे सीधे ही वापस लौट आएंगी बिना विचलन के। तो ये देखिए वक्रता केंद्र से होके किरण जा रही है ऐसे, अब फिर इसी मार्ग से ये वापस लौट रही है। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण निकली है और वक्रता केंद्र से जो किरण निकली है, ये दोनों आपस में ए डैश बिंदु पे मिल रही हैं, तो यहीं पे इसका सीधा प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए ये ए बी वस्तु हो गई, ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब हो गया। अब इन दोनों की तुलना करते हुए हम सारणी को भरेंगे। तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर थी, वक्रता केंद्र से बाहर, ये है वक्रता केंद्र से बाहर। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, ये वक्रता केंद्र है और ये फोकस, तो प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। प्रतिबिंब का आकार कैसा है, वस्तु से छोटा है। ये देखिए वस्तु इतना बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। और उल्टा वास्तविक, ये लगभग सब में कॉमन रहेगा। ये देखिए उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। दो इसमें दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, एक वास्तविक और दूसरा आभासी। वास्तविक प्रतिबिंब उसको कहते हैं जो दर्पण से बाहर बनता है, जिसको हम छू सकते हैं। और आभासी प्रतिबिंब ऐसा प्रतिबिंब होता है जो दर्पण के अंदर बनता है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं। इस कारण से उसको हम आभासी कहते हैं, केवल आभास कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। तीसरा स्थिति आती है वक्रता केंद्र। पहले हम अनंत पे रखे हैं वस्तु को, फिर वक्रता केंद्र से बाहर रखे हैं, अब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख रहे हैं। तो सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे, चित्र में इस दर्पण को बनाएंगे, दर्पण के बाद मुख्य अक्ष को बनाएंगे, इसमें ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र को सबसे पहले दर्शा देंगे। अब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखा जा रहा है, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जा रही है और इसमें परावर्तन होता है, तो ये फोकस से होकर इस तरह से निकल जाती है। दूसरी किरण इसकी जा रही है वक्रता केंद्र से, इसलिए नहीं जा रही क्योंकि वक्रता केंद्र पे ही वस्तु रखी गई है, ठीक। इसलिए इसकी दूसरी किरण को कहाँ से लेके जा रहे हैं हम, फोकस से लेके जा रहे हैं। फिर इसके जब ये फोकस से किरण जा रही है दूसरी, तो कल के तीसरे नियम में हम पढ़े थे, पहले नियम में पढ़े थे जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो फोकस से निकल जाएगी। दूसरा पढ़े थे जो किरण फोकस से होकर आपतित होगी वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोनों एक दूसरे के विपरीत थे, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर गई, फोकस से निकल गई। दूसरी किरण फोकस से होके जा रही है और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। तो ये दोनों किरणें, पहली समांतर वाली और दूसरी जो फोकस से होके जा रही, ये दोनों किरणें जहां पे मिलेंगी वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। पहली किरण ये यहाँ से गई और यहाँ से निकल गई, दूसरी किरण ये फोकस से जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर, ये दोनों किरणें आके यहाँ पे मिल रही, तो यहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो वस्तु ठीक ऊपर रहेगा, प्रतिबिंब जस्ट उसी के नीचे बनेगा। अब वस्तु और प्रतिबिंब को देखकर तुलना करेंगे और सारणी को हम भरेंगे। तो वस्तु कहाँ पे रखी है, वक्रता केंद्र पर, तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है,
ये देखिए वक्रता केंद्र पर है। आकार दोनों का कैसा है? दोनों का आकार बराबर है, तो यहाँ हम लिख दिए हैं आकार में वस्तु के बराबर। और प्रकृति क्या है इसकी? उल्टा है और वास्तविक है। ये देखिए उल्टा और वास्तविक। अगली स्थिति हम देखेंगे, वस्तु को अब थोड़ा सा और अंदर लेके जाना है। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच कहाँ पे रखना है वस्तु को? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। सबसे पहले हम दर्पण बनाएंगे, मुख्य अक्ष खींचेंगे, इसमें वक्रता केंद्र और फोकस को, वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव को दर्शाएंगे। इसके बाद हम वस्तु को रखकर और रेखा चित्र का निर्माण करेंगे। ये देखिए वस्तु को रख दिए ए बी। ये कहाँ पे रखा गया है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ये स्थिति भी दी हुई है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखना है। अब यहाँ से पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, दर्पण पर आपतन के बाद ये फोकस से निकल जा रही है। दूसरी किरण कहाँ से निकल रही है? ये देखिए वक्रता केंद्र से होके इसको निकाला जा रहा है। ये दोनों किरणें देखिए जहाँ पे मिल रही हैं वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये है वस्तु ए बी और ये है वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। अब दोनों की हम तुलना करेंगे और सारणी को भरने का प्रयास करेंगे। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब उसका कहाँ पे बन रहा है? ये देखिए वक्रता केंद्र है और इधर पूरा अनंत है, तो प्रतिबिंब बन रहा है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन रहा है। दोनों के साइज की तुलना करेंगे तो प्रतिबिंब की आकृति क्या है? वस्तु की आकृति से बड़ी है और प्रकृति इसकी क्या है? वास्तविक है और उल्टा है। पांचवी स्थिति बनती है, वस्तु को फोकस पे रखना है। अब इसमें ध्यान रखिए कि वस्तु को सबसे पहले अनंत पे रखा गया है, फिर वक्रता केंद्र से बाहर रखा गया है। अनंत पे रखा गया था, फिर वक्रता केंद्र से बाहर रखा गया है, फिर तीसरी स्थिति आई वक्रता केंद्र पर रखा गया। चौथी स्थिति में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा गया। अब पांचवी स्थिति में इसे फोकस पर ही रखा जा रहा है। तो ये देखिए वस्तु को फोकस पे रख दिया गया है। अब इसके रेखा चित्र का निर्माण करेंगे तो सबसे पहले दर्पण बनाएंगे, मुख्य अक्ष बनाएंगे और उसमें वक्रता केंद्र, फोकस और ध्रुव को दर्शा देंगे। और फोकस पे हम वस्तु को रखेंगे। वस्तु को रखने के बाद रेखा चित्र का निर्माण करेंगे तो पहली किरण वस्तु से मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है और फोकस से निकल जा रही है। दूसरी किरण हमारी वक्रता केंद्र से होके जा रही है। अब देखिए इन दोनों किरणों को इतना भी आगे बढ़ाएंगे, बहुत आगे तक जाएंगे, ये अनंत पे जाके मिलेंगे तो प्रतिबिंब तो काफी बड़ा हो जाएगा और अनंत पे बनेगा, जो हमें साधारण आंखों से नहीं देख सकता है। तो वस्तु को जब हम फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब उसका कहाँ पे बनेगा? अनंत पे। और आकार कैसा होगा? वस्तु से अत्यधिक बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। देखिए पहले चित्र में हम क्या पढ़े थे, यदि हम वस्तु को अनंत पे रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? फोकस पे बन रहा है। लेकिन जब हम वस्तु को फोकस पे रख रहे हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? अनंत पे। सब एक दूसरे के उल्टे चल रहे हैं। अगली स्थिति आती है ध्रुव और फोकस के बीच। अब हम इस वस्तु को खिसका के ध्रुव और फोकस के बीच रख देंगे। तो सबसे पहले दर्पण बनाएंगे। दर्पण बनाने के बाद मुख्य अक्ष को खींच देंगे, उसमें ध्रुव, फोकस और वक्रता केंद्र को दर्शा देंगे। अब और वस्तु को रखेंगे ध्रुव और फोकस के बीच इस तरह से। ये चित्र थोड़ा अलग है, सबसे अलग है। सभी चित्रों में देखे होंगे, सभी स्थितियों में वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता था, लेकिन इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है। इसी अलग के कारण ये स्थिति
लगभग एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। इसमें जो कल पांचों नियम बताए थे उसमें सबसे अंतिम नियम ज्यादा वर्क करता है। जैसे हम जब वस्तु को दर्शा दिए, अब यहाँ पे ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर न जाकर ये किरण आपतित होती है ध्रुव पे। कल सबसे अंतिम में बताए थे कि जो किरणें दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती हैं वो उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाती हैं। तो ये देखिए, इसकी पहली किरण सीधे ध्रुव पे आपतित हो रही है और उतने ही कोण पर ये परावर्तित हो जा रही है। दूसरी किरण इसकी वक्रता केंद्र से होते हुए लेके जाएंगे, तो ये देखिए वक्रता केंद्र से होके जा रही है। अब इन किरणों को हम देखेंगे कि ये फैलती हुई प्रतीत हो रही, ये आगे चल के कभी मिलने वाली नहीं है, लेकिन इनको जब हम पीछे की ओर डॉट डॉट करके बढ़ाएंगे तो ये कुछ दूरी पर जाके आपस में मिल जाएंगी दर्पण के पीछे। तो जहां पे ये दोनों किरणें बढ़ाने पर मिल रही हैं वहीं पे इसका प्रतिबिंब बनेगा। अब देखिए ये दर्पण, ये प्रतिबिंब दर्पण के अंदर बन रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे आभासी प्रतिबिंब, क्योंकि इसको हम छू नहीं सकते। यदि ये दर्पण के बाहर बनता तो हम इसको छू सकते थे। तो अब वस्तु को और प्रतिबिंब को देख के इस सारणी को भरने का प्रयास करेंगे। तो जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? दर्पण के पीछे। ये देखिए दर्पण के पीछे बन रहा है और आकार कैसा है इसका? वस्तु से बड़ा है। ये वस्तु है और ये प्रतिबिंब है, देख सकते हैं वस्तु से बड़ा है। प्रकृति कैसी है इसकी? सबकी प्रकृति वास्तविक और उल्टा आई है, लेकिन इसकी प्रकृति है आभासी, क्योंकि दर्पण के अंदर बन रहा है, और सीधा। इसी कारण से ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि पांचों बिंदुओं से ये अलग है, पांचों स्थितियों से ये अलग है। तो छात्रों, यहीं पे आज हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और जाते जाते ये बोलते हैं कि यदि आप वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे देखिए, और क्या कहते हैं, कोई भी डाउट हो तो मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।